गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो सारे? बहुत फेमस डायलॉग चल रहा है अभी ये ना। कैसे हो सारे, है ना? कैसे हो भैया? सब मस्त है, बिंदास मज़े में, हाँ या ना? तो मैं अभिषेक भारतीय सर, अभी आपका फोटोग्रामेट्री ले रहा हूँ, ठीक है ना, सर्विंग में। और मेरा कोड याद रखना, BAHAR10, ठीक है? सब्सक्रिप्शन के लिए फ़ायदा करेगा आपको। तो क्या फ़ायदा करेगा आप जानते ही हो भाई, है ना? चलो, तो अभी आप सर्वे में पढ़ लेते फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री का आप ऑलरेडी 2 लेक्चर देख चुके हो। उम्मीद कर रहा हूं मजा आया होगा दोनों लेक्चर में और आपको समझ में भी आया होगा। तो जो लोग अभी नए नए ज्वाइन किए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए मैं बता देता हूं, मैं अभिषेक भारतीय सर हूं, ठीक है? गेट में 5 टाइम्स क्वालिफाइड विद अ गुड रैंक एंड इन ESE प्री गॉट अ स्कोर ऑफ 637, ठीक है? 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 2015 से पढ़ा रहा हूँ और अभी तक 7 सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ। और ये मेरी टीम है, आप देख सकते हो ये टीम हमारी, ठीक है? दिस इज माई टीम। तो यू कैन सी आवर टीम, इट कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी, ठीक है? मेरे साथ ऐश्वर्य सर हैं, बहुत फेमस हैं, ठीक है? ज़्यादातर पहले चंडीगढ़ में क्लास पर लेते थे, अब ऑल ओवर इंडिया ले। चेतन सर है, बहुत फेमस है अपने आप में ही, यंग स्टूडेंट्स में स्पेशली। दैट टू अविनाश सर ऑल्सो, क्षितिज सर एंड मृगान सर, ऑल दीज आर यंग फैकल्टीज विच वी आर एसोसिएटेड। तो देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, नीतीश सर एंड बाबूलाल सर ऑल्सो, सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, यंग टीम है तो एनर्जेटिक बहुत है। और ये बात तुम जानते हो, अगर एनर्जी रहती है ना क्लास करने के लिए, स्पेशली ऑनलाइन क्लास में एनर्जी चाहिए। कौन बोरिंग तरह कोई बोलते जाएगा, तुम सुनते जाओगे, मजा आएगा क्या? नहीं ना। तो देखो हमारी टीम बनाने का मकसद ये था कि एनर्जी होनी चाहिए टीम में, ठीक है? वो एनर्जी दिखना चाहिए पढ़ाते समय, और वो चीज तुमको मिल रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हर फैकल्टी अपना बेस्ट देना चाह रही है इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म, ठीक है? जहां पे वो पढ़ा रहे, जिस भी क्लास में पढ़ा रहे, वो अपना बेस्ट देना चाह रही है, ठीक है? तो बेसिकली मैं अगर बोलूं तो मेरी टीम जो है बहुत एनर्जेटिक टीम है, ठीक है? और ये चीज तुमको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे तुम क्लास करते जाओगे। और अगर तुम कोई और भी लेक्चर देखो तुमको समझ में आएगा कि देखो इंडिविजुअल तो बहुत लोग पढ़ाते, लेकिन टीम में एनर्जी लाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो वो एनर्जी सिविल टीम में है और ये तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। तो भैया देखो हमने एरियल फोटोग्रामेट्री और आपका टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना? तो आज बारी है क्वेश्चन का, आज बारी है क्वेश्चन सेशन का, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी अपना पेन और कॉपी निकाल लो कैलकुलेटर के साथ, फटाफट 1 मिनट दे रहे हैं, जल्दी जल्दी पेन कॉपी कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, पेन कॉपी कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, पेन कॉपी कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, फटाफट पेन कॉपी और कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए। यस, 1 मिनट दे रहे हैं आपको, जल्दी जल्दी पेन कॉपी कैलकुलेटर निकाल। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं आप जाकर पेन और कॉपी लेके आ रहे हो, ऐसे नहीं करना। जल्दी जल्दी पेन कॉपी निकाल लो, फटाफट पेन कॉपी निकाल लो। चलो निकल गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। यस, निकल चुका होगा आपका पेन कॉपी, गुड। चलो चलो, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, हाँ भैया, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो, सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या बोल रहा है? एक वर्टिकल फोटोग्राफ लिया गया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1600 मीटर अबव मीन सी लेवल। एक वर्टिकल फोटोग्राफ है, मीन सी लेवल से हाइट दिया, मतलब कौन सा हाइट दिया है? 1600 मीटर अबव मीन सी लेवल। डेटम से 1600 मीटर की ऊंचाई से हम कोई इमेज ले रहे हैं, तो वो कौन सा हाइट दिया है भाई? इस डेटम से 1600 मीटर से कौन सा हाइट दिया हुआ है? बोलो भैया, ये कौन सा हाइट है? 1600 मीटर अबव मीन सी लेवल, ये कौन सा हाइट है भाई? ये कौन सा हाइट है? बहुत बढ़िया, फोकल पॉइंट का हाइट है। मतलब यहां पे आपको क्या दिया है? यहां पे आपको h दिया हुआ है, कितना? 1600 मीटर। h तुम्हारा दिया हुआ है 1600 मीटर, ठीक है? क्या निकालने बोल रहा है? स्केल निकालने बोल रहा है। फॉर एन एरिया एट एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 250 मीटर, उस एरिया का एवरेज हाइट मैंने आपको बताया था।
तो जहां पे आप इमेज ले रहे हो उसका एवरेज हाइट गिवन है कितना, 250 मीटर, और फोकल लेंथ ऑफ कैमरा दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालने बोल रहा है, स्केल निकालने बोल रहा है, आपको निकालने बोल रहा है स्केल। तो आप बता सकते हो क्या होगा स्केल का फॉर्मूला, बताओ। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, याद हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया बेटा। यस, याद करो स्केल कैसे निकालते हैं, स्केल कैसे निकालते, क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था स्केल निकालने का, बताओ क्या फॉर्मूला स्केल निकालने का, F अपॉन H माइनस H एवरेज, यस और नो। चलो फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो, जल्दी 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 भैया, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी बनाओगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। स्केल बराबर F अपॉन H माइनस H एवरेज, वैल्यू जल्दी, यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा, 1 मीटर में सेंटीमीटर में है, तो यूनिट का ध्यान रखना भैया मेरे, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान बहुत जरूरी है। अगर यूनिट का ध्यान नहीं रखा तो आंसर नहीं आएगा। हाँ भैया जल्दी आंसर बताओ, यूनिट बताओ, यूनिट तो होगा नहीं स्केल का, देखो क्या वैल्यू आ रहा है, देखो क्या वैल्यू आ रहा है, चलो देखो आंसर बताओ, हो गया बहुत मजा। हाँ भैया स्केल का वैल्यू बताओ तो कितना आ रहा है, राइट इन टर्म्स ऑफ 1 बाई समथिंग, 1 बाई गेट अ वैल्यू, ओके, तो राइट 1 बाई समथिंग, गिव मी द आंसर इन दैट, उसमें हमको आंसर दो, 1 बाई समथिंग, स्केल एज 1 बाई समथिंग, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की तरह। हाँ भैया जल्दी आंसर, आंसर आंसर भैया, आंसर, ए भैया आंसर, आंसर बताइए, आंसर बताइए भाई, आंसर बताओ, यस आंसर बताओ बेटा, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, क्या लिखें, क्या लिखें, क्या लिखें हम, एफ आपका है 15 सेंटीमीटर, अभी ना यूनिट को भी ना साथ में लेके चल रहे ताकि गलती ना हो। कैपिटल एच 1600 मीटर और एच एवरेज है 250 मीटर, तो दोनों को साथ में माइनस कर देते, सेम यूनिट का है, इधर हो गया मीटर, है ना। तो अब यहां से देखो ये क्या बन गया, 15 बाई नीचे हो गया 1350, ठीक, सेंटीमीटर बाई मीटर, तो नीचे भी सेंटीमीटर कर दो तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में, है ना। तो अब यहां से वैल्यू क्या होगा, कुछ कटे पीटेगा कि नहीं कटेगा, 15 9 जा 135, ये हो गया 90, तो स्केल आपका क्या हो गया बेटा 1/10, 1/9000, स्केल आपका हो गया 1/9000। जिसका जिसका भी ये स्केल आया हाथ उठा दो, जिसका जिसका भी स्केल आया हाथ उठा दो, आपके पास कमेंट में एक ऑप्शन होता है रेज हैंड, यस और नो, कम ऑन रेज द हैंड, स्माइली एक होगा बेटा। चलो देखते हैं कितनों का सही आया, देखते हैं कितनों का सही आया, कितनों का आया 1/9000। ऐसा ऐसा पिद्दी सवाल आपके जेई के पेपर में पूछता है, ठीक है, तो अगर फॉर्मूला याद है तो तुरंत आंसर कर दोगे, फॉर्मूला नहीं याद है तो सवाल नहीं बनेगा, फॉर्मूला याद है सवाल तुरंत में बनेगा, नहीं याद है सवाल नहीं बनेगा। चलो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, पहले आप पढ़ो फिर हम पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ो फिर हम पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ो फिर हम पढ़ेंगे, साफ साफ दिख रहा होगा सबको। अ कैमरा ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, अ कैमरा ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is used for vertical photograph. The average elevation of the terrain is 1800 meter. At what height from the aircraft should at what height the aircraft should fly so that the scale of 1/10,000 can be obtained at the photograph. तो आप मेरे को पहले ये बताओ कैपिटल एच कितना, या पूछा है स्मॉल एच कितना, है ना, फोकल लेंथ कितना और स्केल कितना, तो पहले तो यही समझ में आना चाहिए। तो क्या आपको कैपिटल एच क्वेश्चन में गिवन है, यस और नो, क्या आपको कैपिटल एच क्वेश्चन में गिवन है, यस और नो, अरे बोल भाई, क्या आपको कैपिटल एच क्या होता है, डेटम से जहां से इमेज लिया जा रहा है उसका हाइट क्या गिवन है या निकालना है,
गिवन है या निकालना है? दिया हुआ है या निकालोगे? बोलो भाई, दिया हुआ है निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, यही तो क्वेश्चन पूछा है, यही तो क्वेश्चन पूछा है ना। और एच कितना गिवन है? एच कितना गिवन है? एच एवरेज क्या गिवन है? 1800 मीटर। फोकल लेंथ कितना गिवन है बेटा? फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो हम इसको पहले ही कन्वर्ट कर दे रहे यूनिट में, तो 0.2 मीटर। और स्केल कितना गिवन है? 1/10,000। ठीक है, चलो बनाओ, बनाओ, आंसर निकालो, आंसर निकालो जल्दी से, आंसर निकालो जल्दी से भैया मेरे। स्केल आपको 1/10,000 गिवन है। अब यहाँ से आप आंसर निकालो जल्दी से, यहाँ से आप आंसर निकालो जल्दी से, चलो जल्दी बनाओ, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। यस यस यस, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए भैया, जल्दी बनाइए भैया। जल्दी बनाओ। यस यस यस, प्लीज फाइंड फास्ट, जल्दी आंसर निकालो भाई, जल्दी आंसर निकालो। यस, फाइंड फास्ट, फाइंड फास्ट, फाइंड फास्ट, फाइंड फास्ट। Please find fast. Please find fast. Please find fast. Yes. Please find fast. क्या आ रहा है बेटा वैल्यू? देखो तो स्केल हम क्या लिख सकते हैं? जस्ट हमने देखा, स्केल हम क्या लिख सकते हैं? F अपॉन कैपिटल H माइनस H एवरेज, यही लिखेंगे। तो स्केल मेरा क्या है? 1/10,000। F क्या है बेटा? 0.2। कैपिटल H कितना है? निकालना है हमको। H एवरेज दिया हुआ है आपका 1800। तो यहाँ से कैपिटल H माइनस 1800, ये क्या हो जाएगा? 2000। तो यहाँ से H आपका कितना हो गया? 3800 मीटर। इज इट क्लियर? H आपका कितना हो गया? 3800 मीटर। क्लियर है ये? बोल भाई, क्लियर है ये? हाँ या ना? कितनों का आ गया था 3800? रेज योर हैंड। कितनों का आ गया था 3800? रेज योर हैंड। कितनों का आ गया था 3800? रेज योर हैंड। यस यस, चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन पे हमारे, पढ़ो पहले आप, पढ़ो पहले आप, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया है क्वेश्चन को, पहले पढ़ो आप। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्वेश्चन ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेट होता नहीं है, समझने भर की देरी होती है। हाँ भैया बताओ, बताओ। यस बताओ बेटा, बताओ। यस 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 यस, फास्ट फास्ट बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, पढ़ लिया? अब मैं समझाता हूं। अ सेक्शन लाइन ए बी दिया हुआ है जो कि 300 मीटर लॉन्ग है ऑन अ फ्लैट टेरेन है, मतलब
समतल जमीन है, उस पे 300 मीटर लेंथ का एक लाइन है ए बी, ठीक है, और वो मेजर कर रहा है 102.4 mm ऑन अ वर्टिकल फोटोग्राफ। बात समझे, बात समझे, मतलब आपको ऑब्जेक्ट का लेंथ और इमेज का लेंथ दे दिया है, जो एक इमेज आप ले रहे हो एक लाइन ए बी का, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक रेडियो टावर भी वहां पे अपीयर कर रहा है ना। द डिस्टेंस ऑफ बॉटम एंड टॉप इमेज ऑफ द रेडियो टावर फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट इज 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो एवरेज एलिवेशन ऑफ टेरेन अगर 553 मीटर है तो बताओ कि हाइट ऑफ टावर क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा क्या है, अगर फोकल लेंथ कैमरा दिया हुआ है तो, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको, ये चीज तो समझ में आ रहा है। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको जो चीज चाहिए, आप अगर याद करो तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपने फॉर्मूला लिखा था आर इंटू स्मॉल एच बाई कैपिटल एच, जहां पे आप आर क्या लिखे थे, जहां पे आप आर क्या लिखे थे, यस, इमेज ऑफ टॉप ऑफ द टावर, अगर यहां पे टावर है तो, और स्मॉल एच क्या होगा, हाइट ऑफ टावर, स्मॉल एच क्या, हाइट ऑफ टावर, है ना। और आपको हमने एक और चीज बोला था क्या, कैपिटल एच, कैपिटल एच क्या है, हाइट ऑफ, या बेटर टू से, ओके, हम इसको लिख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम फोकल पॉइंट, याद है, हाँ या ना, ये बहुत जरूरी है, ये चीज समझोगे तभी जरूरी समझ में आएगा सारा चीज, अगर ये नहीं समझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो, हमको क्या नहीं पता है, क्या हमको हाइट ऑफ ऑप्टिकल पॉइंट पता है क्या, हाइट ऑफ ऑप्टिकल पॉइंट पता है क्या, नहीं पता है, तो पहले तो वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हम तरीका बताते, सुनो, ये जो सेक्शन लाइन ए बी दिया हुआ है, जिसका लेंथ दिया हुआ है ग्राउंड पे और लेंथ दिया हुआ है इमेज पे, तो क्या तुमको यहां से स्केल मिल जाएगा, क्या तुमको यहां से स्केल मिल जाएगा, हाँ या ना, बोलो भाई, क्या तुमको यहां से स्केल मिल जाएगा। स्केल आप क्या लिखोगे, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही लिखोगे, तो आपको स्केल मिल जाएगा, हाँ या ना। और फोटोग्रामेट्री के लिए वर्टिकल फोटोग्रामेट्री के लिए हम जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस एच एवरेज, लिखते हैं ना भाई। तो यहां से तुम कैपिटल एच निकाल लोगे, अरे हाँ या ना, यहां से तुम कैपिटल एच निकाल लोगे, और एक बार कैपिटल एच निकल गया तो ये ध्यान रखना, ये एच कौन सा है, ठीक है, ये मीन सी लेवल का नहीं है, इसको हम एच डैश लिख दे रहे हैं, ये मीन सी लेवल का नहीं है, जो बॉटम है उसका हाइट है, किससे, फ्रॉम द ऑप्टिकल दैट इज फोकल पॉइंट। तो ध्यान से बनाओगे, पहले आप क्या करो, कैपिटल एच निकाल लो, एक बार कैपिटल एच निकाल लिए तब तुम फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करना। चलो बनाओ, तो बनाओ आप, यस, बनाइए बेटा, बनाइए भाई, बनाओ बेटा। स्केल हम बोल रहे हैं इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ अपॉन एच माइनस एच एवरेज, बनाओ जल्दी, पहले बनाओ जल्दी।
बनाओ जल्दी। बनाओ जल्दी, ट्राई करो, पहले एच निकालो, पहले आप एच निकालो, कैपिटल एच, फिर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करो। कमान निकालो बेटा। बनाओ बेटा। यस, बनाइए बनाइए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए भैया। क्वेश्चन सेशन है, क्वेश्चन सेशन में तो आपको करना ही पड़ेगा मेहनत, क्वेश्चन सेशन में तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन सेशन में तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, साथ साथ बनाओगे तभी मजा आएगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे तभी मजा आएगा। स्पून फीडिंग का क्या फायदा, अगर हम सब चीज हम ही बता देंगे तो तुम क्या करोगे। ठीक है, तो थोड़ा तो अपने से मेहनत करेंगे ना भाई, थोड़ा तो अपने से मेहनत करेंगे ना। और मेहनत कहाँ से करेंगे, हम तो आपको तरीका बताएं, चलो ऐसा ऐसा करते हैं, आपका काम है कि उसको इंप्लीमेंट करो, आपका काम है उसका इंप्लीमेंट करो। जैसे इसी क्वेश्चन में कि मैंने आपको क्या बोला कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट में हमको पहले ऑप्टिकल पॉइंट का हाइट चाहिए, तो पहले वो देखिए कि वो हाइट कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए पहले बोले स्केल यूज कर लो, वहां से एच निकालो। एक बार कैपिटल एच आ गया, फिर देखो कि बॉटम का हाइट कितना है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायग्राम बना के देख लो, डायग्राम बना के देख लो, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाओगे तुम। आर भी क्लियर रखना, इमेज ऑफ टॉप ऑफ द टावर है, ये सब ध्यान रखना, तभी बनेगा, तभी बनेगा, तभी बनेगा भाई, तभी बनेगा। यस, बनाइए बेटा, बनाइए बेटा। बनाइए बेटा। यस, ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व। ट्राई टू सॉल्व, गेट द वैल्यू। देखे क्या, देखे क्या बेटा, यूनिट का ध्यान रखना, बस यूनिट का ध्यान रखना। तो स्केल क्या दिया है तुमको, स्केल क्या दिया है तुमको, कुछ नहीं, इमेज और ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो ऑब इमेज डिस्टेंस है 102.4 mm, है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 300 मीटर, यूनिट लिखते हुए चल रहे हैं 300 मीटर। एफ आपका है, फोकल लेंथ आपका है 152.4 mm, है ना, और कैपिटल एच आपको निकालना है। और एच एवरेज क्या है, एच एवरेज क्या है आपका 553 मीटर, जिस हाइट पे आपका टेरेन है 553 मीटर, इसको सही से बना दे 553। तो ये आपका मीटर में आ रहा होगा, तो देखो mm कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, तो यहां से तुम सीधे बता दोगे कि h कितना आ रहा है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। 102.4 है ना, बटे 152.4 इंटू 300, इसका इन्वर्स ले लें और इसमें 553 ऐड कर दें। तो आपका जो h आ रहा है, आपका जो h आ रहा है, ये h कितना आ रहा है, ये h जो आपका आ रहा है डेट इज 999.48 मीटर, यही आ रहा है आपका, यही आ रहा है आपका, बोलो भाई। h आपका इतना ही आ रहा है, हाँ या ना, h आपका इतना ही आ रहा है, बोलो यार। ठीक है, तो h आपका आ गया 999.48 मीटर। ठीक है,
तो ये हो गया आपका वैल्यू h का। अब देखो आपको हम ट्राई करते हैं डायग्राम बनाने का। तो क्या बोला, मानो आप सब क्वेश्चन तो पढ़ ही चुके हो। अगर मानो ये डेटम है, ठीक है, ये डेटम है और इधर तुम्हारा टेरेन है, इधर तुम्हारा टेरेन है और इसका हाइट 553 मीटर है। समझ लो, सॉल्व तो सभी करते हो पर समझते बहुत कम लोग हैं। और ये तुम्हारा रेडियो टावर है, ठीक है, ये कोई रेडियो टावर है। अब ये मेरा ऑप्टिकल पॉइंट O, ये आ गया आपका कैमरा एक्सिस। इसके आगे आपका कहीं पिक्चर प्लेन होगा, पिक्चर प्लेन होगा, ठीक है। और इस पिक्चर प्लेन से मानो अगर टॉप पॉइंट A है, बॉटम पॉइंट B है, तो आप A पॉइंट को देखोगे और B पॉइंट को देखोगे, है ना। तो ये जो दूरी है इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल R, ठीक है। और ये बॉटम का इमेज है, इसको बोल रहे हैं हम R0। और उसके आगे जो है, जैसे मान लो अगर पॉइंट दे रहे K, ये छोटा B, छोटा A, तो KB बराबर क्या हो गया R0 और KA बराबर क्या हो गया R। समझे कि नहीं समझे? ठीक। उसके बाद O पॉइंट से डेटम का हाइट, इसी को बोल रहे कैपिटल H, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर, इसको बोल रहे हम स्मॉल h। ये 553 को हम बोल रहे हैं H1, 553 को हम बोल रहे हैं H1, ठीक है। बात समझे? समझना बहुत ध्यान से। तो बेटा मेरे यहां देखो ध्यान से, जब हम बात कर रहे हैं रिलीव डिस्प्लेसमेंट, तो रिलीव डिस्प्लेसमेंट क्या लिख रहे हैं, स्मॉल r इंटू स्मॉल h अपॉन कैपिटल H माइनस, देखो आप तो h डैश लिखे थे, देखो यहां पे हम लिखे थे h डैश। h डैश क्या बोले, डिस्टेंस ऑफ बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम द फोकल पॉइंट, बोले ना। तो बॉटम ऑफ द टावर क्या है, B है ना। और O पॉइंट से वो दूरी कितना है, O पॉइंट से वो दूरी कितना है भाई, O पॉइंट से वो दूरी कितना है, क्या है बोलो, O पॉइंट से बॉटम ऑफ द टावर का दूरी कितना है, H माइनस क्या लिखे, R इंटू H, दिस इज H माइनस 553, है ना। बात समझ में आया? तो रिलीव डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखोगे, R माइनस R0 बताए थे आपको, ये बराबर हो गया R इंटू स्मॉल h बाई कैपिटल H माइनस 553। अब देखो, अब समझने की कोशिश करो। तो अब तुमको बोला कि जो टॉप इमेज और बॉटम इमेज का दूरी क्या है, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R0। 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R। समझे कि नहीं समझे? तो रिलीव डिस्प्लेसमेंट आ गया, हाँ या ना। स्मॉल h आपको निकालना है क्योंकि हाइट ऑफ द टावर निकालने बोला है, तो ये हो गया तुम्हारा स्मॉल h, ठीक है। कैपिटल H तुम निकाल चुके हो, कैपिटल H तुम निकाल चुके हो, यहां वैल्यू पुट करते हैं। तो R कितना है, 8 माइनस 7, ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, यूनिट लिखते चलना, यूनिट नहीं लिखोगे आंसर नहीं आएगा। स्मॉल हो गया 8, स्मॉल h आपको निकालना है। h तुम्हारा गिवन है कितना, निकाल लिया हमने 999.48, 999.48, 999.48 माइनस 553, तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा स्मॉल h। वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। ये 1 हो जाएगा। देखो इधर सेंटीमीटर में है और मल्टीप्लाई विथ मीटर है और नीचे मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। h तुम्हारा मीटर में आना चाहिए क्यों, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। h की वैल्यू कितनी आ रही है, h की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, h की वैल्यू कितनी आ रही है, स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 55.4
55.81 मीटर। स्मॉल एच की वैल्यू आ रही है 55.81 मीटर। स्मॉल एच की वैल्यू आ रही है 55.81 मीटर। क्लियर है ये? बोल भाई, क्लियर है ये? हाँ या ना? समझ में आया? बोलो यार, क्लियर है ये? कोई डाउट है? देख लो एक बार पूरे इस डायग्राम को, नहीं समझ आया? देख लो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जो टेरेन का बात कर रहे हो ना, वो टेरेन क्या है? 553 मीटर है फ्रॉम डेटम। ठीक है, तो एक हाइट हमको दिख रहा है, एक H1 हाइट हमको दिख रहा है ना? एक H1 हाइट हमको दिख रहा है। उसके बाद आपको हम क्या बोले कि इसका जो इमेज बन रहा है उसको ध्यान दो। ठीक है, और उस इमेज का जो दूरी बन रहा है वही रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना? और जो हम फॉर्मूला रटे तो फॉर्मूला सिर्फ ऐसे थोड़ी रटेंगे, समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला बोल क्या रहा है ना? तो उसको फॉर्मूला हम देखें और वहां से हम वैल्यू निकाल लिए। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट आपको? चलो ठीक है, अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए। क्वेश्चन पढ़िए, तो क्वेश्चन पढ़िए, रीड द क्वेश्चन बेटा, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो। यस, क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, अ वर्टिकल फोटोग्राफ, a vertical photo taken from a height of with the mean sea level, camera here contains 2 points A and B correspond to round points A and capital B। ठीक है, तो क्या निकालना है? डिटरमाइन, डिटरमाइन डिस्टेंस, दैट इज कौन सा डिस्टेंस? डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AB। ठीक है, आपको ग्राउंड का डिस्टेंस बताना है। तो ये चीज आपको हम सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं? कल के क्लास में बताए थे ना भाई कि कैसे बताएंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पहले तो A और B पॉइंट का स्केल देखेंगे, तो जो आपको ग्राउंड, जो आपको मैप पॉइंट दिया हुआ है उसको पहले ग्राउंड पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, है ना? कोऑर्डिनेट्स आएगा और उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना? ये चीज आपको हम बताए हैं, है ना? तो अप्लाई करो, पहले आप अपने से ट्राई करो। पहले स्केल से ग्राउंड पॉइंट निकाल लो, और एक बार ग्राउंड पॉइंट निकल गया तो डिस्टेंस तो आ गया। चलो बनाओ, बनाओ। 3 मिनट दे रहे हैं आपको, 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 3 मिनट दे रहे हैं। जल्दी से जल्दी बनाइए, जल्दी से जल्दी बनाइए। जल्दी से जल्दी बनाओ। जल्दी से जल्दी बनाओ। यस, यस, जल्दी जल्दी बनाइए बेटा। यस, बनाओ बेटा जल्दी, ट्राई करो। फॉर्मूला याद रखना चाहिए यार, फॉर्मूला याद नहीं रहे कैसे बनाओगे? डिस्टेंस कैसे बताए थे? रूट ओवर एच से माइनस एच बी होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी होल स्क्वायर बताए थे ना? तो पहले तो आप ये करो, पहले तो आप एच से वाई ए वाई, कैपिटल एच से कैपिटल वाई, कैपिटल एच बी कैपिटल वाई बी, पहले तो ये निकाल लो।
ठीक है, तो कैसे निकालोगे? स्केल से निकालोगे। कलम सिखाएं आपको कैसे स्केल यूज करना है। चलो तो जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो। यस, कम ऑन, गिव द आंसर फास्ट। जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दे दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। यस, यस, जल्दी 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 आंसर भैया। पहले आप स्केल निकाल बेटा, ए का स्केल निकाल, ठीक है, वहां से कैपिटल एच से कैपिटल एच भी वाई आ जाएगा। और फिर उसके बाद बी का स्केल निकालो, उसके बाद बी का स्केल निकालो, ठीक है। बी का स्केल निकालने के बाद आपको कैपिटल एच भी कैपिटल वाई भी आ जाएगा, है ना। और उसके बाद आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये काम जल्दी से कर लो, ठीक है, इसलिए काम जल्दी से कर लो। यस, 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 फास्ट, जल्दी भाई, जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो भाई। जल्दी से जल्दी निकालो। चलो देख ले फिर। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्केल फॉर ए का, स्केल फॉर ए का। तो स्केल ए के लिए क्या लिखे? एफ अपॉन एच माइनस एच वन। इसको हम लिख रहे हैं स्मॉल एच से बाई कैपिटल एच से। इसको हम लिख रहे हैं स्मॉल वाई ए बाई कैपिटल वाई ए। यही लिखेंगे ना, यही लिखेंगे ना। तो अब देखो, स्मॉल एफ कितना गिवन है? 820 mm। तो पहले तो यूनिट का ध्यान रखना, हम लिख रहे हैं 820 mm, है ना। कैपिटल एच कितना गिवन है? 3200 मीटर, 3200 मीटर। और स्मॉल एच वन, ए का हाइट कितना गिवन है? 640, 640। और एच से आपका गिवन है कितना बेटा? एच से आपका गिवन है प्लस 19.5। प्लस माइनस का ध्यान रखना, अपॉन कैपिटल एच से। और वाई ए कितना गिवन है? माइनस 14.6 अपॉन कैपिटल वाई ए। तो यहां से आपका कैपिटल एच से और कैपिटल वाई ए निकल जाएगा। तो बताओ तो क्या आ रहा है और यूनिट क्या होना चाहिए? पहले तो बताओ यूनिट क्या होना चाहिए? एच से और वाई ए का यूनिट क्या होना चाहिए? एच से और वाई ए का यूनिट क्या होना चाहिए? एच से और वाई ए का यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर होना चाहिए भाई, हाँ या ना? क्योंकि नीचे तो मीटर में था ना, ऊपर एमएम था, तो वो तो कैंसिल हो गया, है ना। तो नीचे मीटर में था, तो ये भी मीटर में होना चाहिए, मीटर मीटर हो गया। बताओ एच से और वाई ए का वैल्यू कितना आ रहा है? एच से और वाई ए का वैल्यू कितना आ रहा है? एच से और वाई ए का वैल्यू कितना आ रहा है? बताओ, एच से और वाई ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 120/3, 120 डिवाइडेड बाई 3200 माइनस 640, ठीक है। इसमें डिवाइड कर दे 19.5, इसका ले ले रेसिप्रोकल। हाँ भैया, तो आपका एच से आ रहा है प्लस 416 मीटर, ये आपका एच से आ रहा है। और वाई ए कितना आ रहा है?
इसी में डिवाइड कर दो 19.5 और मल्टीप्लाई कर दो 14.6, तो आपका ये आ रहा है -311.46 मीटर। तो ये आपका स्केल फॉर ए हो गया, ये आपका स्केल फॉर ए हो गया, ठीक है। अगला इसी तरह स्केल फॉर बी निकालो। अब तो समझ में आ गया ना क्या करना है, अब तो समझ में आ गया ना क्या करना है। इसी तरह स्केल फॉर बी निकालो भैया, इसी तरह स्केल फॉर बी निकालो, इसी तरह स्केल फॉर बी निकालो और कैपिटल एच बी कैपिटल वाई बी निकालो जल्दी से, जल्दी से। 8 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर डिस्टेंस निकाल लो। 8 मिनट का टाइम दे रहे, जल्दी से निकालो। डिस्टेंस भी निकाल लेना साथ में, डिस्टेंस भी निकाल लेना साथ में, डिस्टेंस निकाल लेना साथ में। यस, डिस्टेंस भी निकाल लेना जल्दी। बनाओ बनाओ बनाओ, बनाना आप ही को बनाना भाई, बनाओगे आप ही, हम नहीं बनाएंगे। हम तो बस आपको एक गाइड दे रहे हैं, एक गाइडलाइन है आपके लिए, बाकी पूरा मेहनत तो आप ही करोगे, पूरा मेहनत तो आप ही को करना है भाई। चलो बनाओ जल्दी, चलो बनाओ जल्दी। यस, बनाओ। बनाओ जल्दी। यस यस, फास्ट फास्ट, जल्दी बनाओ बेटा। जल्दी बनाओ। तो क्या लिखे बताओ, क्या लिखे आपने? स्केल फॉर बी क्या लिखे आप? एफ अपॉन एच माइनस एच टू, क्योंकि तो अलग हाइट है, इज इक्वल टू स्मॉल एच बी अपॉन कैपिटल एच बी इज इक्वल टू स्मॉल वाई बी अपॉन कैपिटल वाई बी, यही लिखोगे ना। तो ये कितना हो गया 120 mm एफ, वो तो चेंज नहीं होगा, एच बी चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा? हाइट चेंज होगा। क्या है? 780 है, सो माइनस 780, ये बराबर एच बी कितना है? प्लस 26.7, और कैपिटल एच बी आपको चाहिए। वाई बी कितना है? प्लस 10.8 अपॉन कैपिटल वाई बी। तो यहां से आप सीधे निकाल सकते हो कैपिटल एच बी और कैपिटल वाई बी, ये आप निकाल सकते हो, जो कि मीटर में आएगा। हाँ भैया बताओ, कैपिटल एच बी और कैपिटल वाई बी कितना आ रहा है? कैपिटल एच बी और कैपिटल वाई बी कितना आ रहा है? 120/3200 माइनस 780 डिवाइड बाई 10.8 inverse. So the value you are getting as first 26.7 देख रहे हैं हम, तो ये आपका आ रहा है 538.45 और दूसरा आपका आ रहा है 217.8। ठीक है, ये आ रहा है आपका। यस, तो यहां से इतना आने के बाद, स्केल आने के बाद हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रूट ओवर एच से माइनस एच बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी होल स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो गया? 416 माइनस 538.45 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 311.46 माइनस 217.8 का होल स्क्वायर। वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो जल्दी से। सीधे मेरे को वैल्यू बता दो, डिस्टेंस कितना आ रहा है? सीधे मेरे को वैल्यू बता दो कितना आ रहा है? सीधे मेरे को वैल्यू बता दो कितना आ रहा है? यस यस, बता दो यहाँ वैल्यू कितना आ रहा है। बोल भाई, कितना आ रहा है वैल्यू? 543.8
543.24 मीटर। यही आना चाहिए आपका, यही वैल्यू आपका आना चाहिए 543.24 मीटर। क्लियर है? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और तुम अगर लेवलिंग में देखोगे तो इसी तरह सवाल पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपको इस तरह पूछा जाता है। ठीक है, तो बना लोगे, वापस से सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। ठीक है, अगर नहीं बना पाए हो क्लास में तो, और नोट्स तो आप उम्मीद कर रहे बना ही रहे होगे आप, है ना। तो आपको एक जानकारी के लिए बता दें, 7:30 से अनअकैडमी पे प्लस पे स्पेशल क्लास है जो फ्री होता है आपके लिए, तो उस पर स्ट्रक्चर एनालिसिस चल रहा है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और अपने आप को रजिस्टर करना होगा उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो कंटेंट जिसको चाहिए वो आ सकता है वहाँ पे, कंटेंट की कोई कमी नहीं है उसमें। ठीक है फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि वी आर वर्किंग एज अ टीम, तो आप देखो चाहे मॉर्निंग ले लो, मॉर्निंग में आपका सॉम चल रहा है 7 to 9, है ना, और उसके बाद 9 to 10:30 आपका क्या चल रहा है, अभी आरसीसी चल रहा है ना। फिर 4 बजे हम वापस आते हैं, 4 से 5 आपको ऐश्वर्य सर रहते हैं, ऐश्वर्य सर आपका जियोटेक लेते हैं आरसीएमएसएससी बैच में। 5 से 6 में आपका चेतन सर ले रहे हैं अभी बीएमसी। 6 से 7 में आपका सर्वे चल रहा है जो कि इस मंथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका 7 to 8:30 गेट और ईएससी बैच जो हिंदी वाला बैच है उसमें एनवायरनमेंट चल रहा है, और 8:30 to 10 आपका सर्वेइंग चल रहा है गेट और ईएससी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो अभी बात आप ये समझो यार कि डिफरेंस क्या है। आप कोई भी और प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो इतना चीज, इतना कंटेंट कोई नहीं दे रहा। ठीक है, और दूसरा साथ ही साथ हम अलग अलग मोटिवेशनल सेशन रख रहे हैं, सब चीज रख रहे हैं। तो आपका क्या जिम्मेदारी बनता है यार, आपका जिम्मेदारी है कि कॉलेज में जितने भी फ्रेंड्स उनको ये प्रोपोगेट तो करो यार, देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं सिर्फ सिविल में चल रहा है, मैकेनिकल के लिए भी है, ईसी इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। तो आप ये प्रमोट करो ना, आप ही तो प्रमोट करोगे, और कौन करेगा, है ना। बात समझे। और अगर देखो एक प्रॉपर गाइडलाइंस में चलना है, एक स्मूथ वे में चलना है, तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई सब्सक्रिप्शन एक मस्ट होता है। स्पेशली दोस्त जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत कंपलसरी होता है, जो मेरे को लगता है, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, समझो, उनके पास टाइम कम होता है, इन 6 months वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे कांट डू एनी एक्सपेरिमेंट। तो उनके लिए मैं मानता हूं कि सब्सक्रिप्शन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनको जो चाहिए विद इन दिस 6 months जो तैयारी के लिए चाहिए वो यहाँ पे सब अवेलेबल है। ठीक है, आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, और कहीं किसी का टेस्ट लेने का जरूरत ही नहीं है। 15 जून से आरआईबी बैच शुरू हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। जो आपका बैच पसंद है वैसा ज्वाइन करो। अगर मानो आप आरआईबी बैच ज्वाइन किए, आपको कोई सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, तो यार आपको कहीं और थोड़ी जाना है, अनअकैडमी पे ही आप सर्च कर लो, वहीं पे आपको उसका लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा है। ठीक है, तो आप समझो इस चीज को। डाउट सेशन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डाउट्स ही नहीं ले पा रहे हो सर, अरे डाउट्स के लिए अलग क्लास बनती है। ठीक है, तो वो डाउट देखो यहाँ कैसे ले रहा है, वीडियो लेक्चर के फॉर्म में डाउट ले रहा है। ठीक है, बहुत अंतर है, आप समझो बात को। और अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे तो आप ये कोड मेरा जो है आप ये यूज करो। ठीक है, आपको फायदा होना चाहिए, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और आप बोलोगे सर सभी तो यही बोल रहे हैं यार, तो देखो सब यही बोल रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट किसमें वही मैटर करता है, कौन सी फैकल्टी को आप लाइक करो वही मैटर कर रहा है। ठीक है, और दूसरा आपको अभी जो डाउट्स है आप फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हो, वहां पे हम रिटन रिप्लाई कर देते हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं हम रिप्लाई कर भी रहे हैं। और दूसरा जो भी आपका क्वेश्चंस है वो आप मतलब जो भी आपका क्लास का नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाता है। और जितने लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलना। चलो फिर मिलते हैं कल आपसे, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।